बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड। इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 34 से लेकर सेक्शन नंबर 38 पाकिस्तान पिनल कोड को देखेंगे। इसमें हम 5 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे जिसको हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम इसको अलग अलग करके एक एक सेक्शंस को पढ़ते हैं या दो दो सेक्शंस में लाकर पढ़ते हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि एक सेक्शन जो है वो कोई और बात करता है, अब इस उसके अगला वाला जो सेक्शन है वो कोई और बात करता है। तो इस वजह से इन सब 5 सेक्शंस को एक ही वीडियो में कवर करना ज़रूरी है ताकि इनके बीच में जो डिफरेंस हैं, इनका जो फंडामेंटल फोकस है उसको हम देखें कि क्या है और कहाँ पे इनके बीच में तज़ाद है। सबसे पहली जो बात याद रखनी ज़रूरी है इन सेक्शंस को लेके वो ये है कि ये एक ही फैमिली के ग्रुप है या एक ही फैमिली की सेक्शंस है, राइट। ये 5 सेक्शंस हैं, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका जो फोकस है वो है ग्रुप क्रिमिनल लाइबिलिटी के ऊपर। अगर ग्रुप क्रिमिनल लाइबिलिटी के ऊपर इनका फोकस है तो फिर तो इसका मतलब है कि जब कोई ऑफेंस होगा और उसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो उस सूरत में ये जो सेक्शंस हैं ये एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये जो 5 सेक्शंस हैं ये बात करते हैं किसकी, ग्रुप क्रिमिनल लाइबिलिटी की। ठीक है, तो फिर एक बात तो तय है कि ये बात रखनी ज़रूरी है कि अगर कोई ऑफेंस होता है और उस ऑफेंस को कोई एक शख्स परफॉर्म करता है, कमिट करता है, ठीक है, तो फिर इस सूरत में आप ये भूल जाएं कि सेक्शन 34 से 38 जो है वो अप्लाई होंगे, वो अप्लाई नहीं होंगे। ये जो सेक्शंस हैं ये आपको तब नज़र आएंगे, इनका काम तब होगा जब कोई ऑफेंस होगा और उसमें एक से ज़्यादा यानी ए प्लस बी 2 लोग हैं या 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल लोग जब होंगे यानी ग्रुप में जब लोग की ऑफेंस कमिट करेंगे तो फिर इस सूरत में आपको ये जो सेक्शंस हैं ये आपको नज़र आएंगे। ओके, ये सब बिलोंग करते हैं एक फैमिली से, ग्रुप क्रिमिनल लाइबिलिटी डिटरमिन करते हैं, सब ताल्लुक ग्रुप क्रिमिनल लाइबिलिटी से हैं, लेकिन हर एक का जो सेपरेटली फोकस है वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट भी है। ओके, अगर हम सेक्शन नंबर 34 की बात करें तो जो सेक्शन नंबर 34 है वो जिस चीज़ की बात करता है वो है कॉमन इंटेंशन। ओके, वो बात करता है कॉमन इंटेंशन की, यानी सेक्शन नंबर 4 कॉमन इंटेंशन का ये मतलब है कि अगर एक ऑफेंस हो रहा है और कॉमन का ये मतलब है कि यानी कि कॉमन तब ही होता है जब एक से ज़्यादा लोग हों, वो 2 लोग भी हो सकते हैं, वो 3 लोग भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी है, ठीक है, दोनों क्या करते हैं कि दोनों जो हैं वो एक प्लान बनाते हैं, ए और बी, किसको, सी को कत्ल करने का। ए क्या करता है कि ए जो है सी को पकड़ता है और बी क्या करता है कि वो उसको चाकू मारता है। अब इन दोनों का जो इंटेंशन था वो क्या था, वो कॉमन था, शेयर इंटेंशन था, ठीक है। और दोनों क्या कमिट करते हैं, मर्डर कमिट करते हैं। अब जब दोनों मर्डर कमिट करते हैं तो इस सेक्शन का जो कोर आइडिया है वो ये है कि अगर शेयर्ड इंटेंशन है, शेयर्ड इंटेंशन इज इक्वल टू इक्वल लाइबिलिटी, यानी कि अगर कॉमन इंटेंशन है तो फिर हर एक जो है वो उस क्राइम के लिए क्या होगा, इक्वली लायबल होगा। तो ये सेक्शन नंबर 34 है। अब हम सेक्शन नंबर 35 में देखते हैं कि सेक्शन नंबर जो 35 है वो क्या बात करता है। जो सेक्शन नंबर 35 है वो बात करता है, वो बात करता है सेम एक्ट डिफरेंट माइंड। ये देखें यहाँ पे क्या है कि when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention। जो सेक्शन नंबर 35 है वो बात करता है नॉलेज एंड इंटेंशन की, नॉलेज एंड इंटेंशन की। जो सेक्शन यहाँ पे एक मज़े वाला ट्विस्ट है वो ये है
कि ये सेक्शन में देखना होता है कि क्या जो सब लोग थे वो किसी ऑफेंस की कमिटमेंट में फिजिकली इन्वॉल्व थे, ठीक है। लेकिन अगर वो सब जो है वो उस फिजिकल एक्ट में इन्वॉल्व हैं फिजिकली, इस बात को याद रखें, इस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए ए और बी है, दोनों जो है वो फिजिकली इन्वॉल्व है, राइट। लेकिन जो हर एक पर्सन है यानी ए और बी है, उसकी अपनी जो यानी जो उसका जो मिन्जरिया है ना, उसके हिसाब से उसको जज किया जाएगा। अब मिन्जरिया में क्या आता है? नॉलेज और इंटेंशन। सो इसकी मिसाल ऐसी है कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट है, फेक डॉक्यूमेंट है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट है। ए को पता है ये क्या होगा, ये फॉर्जरी होगा ना, ऑफेंस यहाँ पे क्या आ रहा है? फॉर्जरी। अब ए को पता है कि डॉक्यूमेंट फेक है और बी को नहीं पता, तो जो सेक्शन नंबर 35 है वो ये कहता है कि ए गिल्टी होगा और बी जो है वो गिल्टी नहीं होगा। सो इस सेक्शन का जो कोर आइडिया है वो ये है कि अगर एक्ट जो है वो सेम हो तो सेम एक्ट इज़ नॉट इक्वल टू सेम गिल्ट। ऊपर के सेक्शन में क्या क्या था कि अगर कॉमन इंटेंशन है तो फिर इस सूरत में क्या होगा, सब जो है वो इक्वली लायबल है। सो इसका ये मतलब है कि अगर डिफरेंट माइंड है, ठीक है, जो जो मिन्जरिया है, अगर डिफरेंट माइंड है तो फिर डिफरेंट लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन का जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है? नॉलेज एंड इंटेंशन के ऊपर। अगर डिफरेंट माइंड है तो फिर जो लाइबिलिटी होगी वो भी क्या होगी? वो भी डिफरेंट लाइबिलिटी होगी एंड द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड देयर इंटेंशन। ओके, सो ये तो सेक्शन नंबर 34 और सेक्शन नंबर 35 हो गए। अब हम देखते हैं कि जो सेक्शन नंबर 36 है वो क्या कहता है। सो जो सेक्शन नंबर 36 का जो मेन फोकस है वो है, ओके, वो बात करता है एक्ट एंड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है, ओके, ऑफेंस कमिट होने के मल्टीपल तरीके हैं। नंबर फर्स्ट तो एक्ट है, अगर आप एक एक्ट करते हैं तो ऑफेंस क्रिएट हो सकता है। नंबर सेकंड है ओमिशन यानी लॉ में, ठीक है, तो ऑफेंस क्रिएट हो सकता है। तीसरा जो ये जो सेक्शन है सेक्शन 36, ये जिस तरीके की बात करता है वो है दोनों का मिलाप, यानी एक्ट प्लस अमेजन का जो कॉम्बिनेशन है, अगर उससे कोई ऑफेंस जनरेट होता है, कमेंट्स होता है, तो जो सेक्शन नंबर 36 है वो इस चीज़ की बात करता है, राइट। सो यहाँ जो लॉ का जो फोकस है वो चेंज हो जाता है इस सेक्शन में। इसका जो मेन फोकस है वो किस पर के ऊपर है? रिजल्ट के ऊपर है सेक्शन नंबर 36 का, कि जो रिजल्ट है ऑफेंस का वो कैसे प्रोड्यूस हुआ। अगर वो एक्ट से हुआ है, सिर्फ एक्ट से, तो सेक्शन 36 नहीं लगेगा। अगर सिर्फ अमेजन से हुआ है तो सेक्शन 36 नहीं लगेगा। अगर हार्म जो है वो क्या है, शिक्षा जो एक्ट और अमेजन दोनों के मिक्स से अगर हार्म पहुंचा है तो फिर जो सेक्शन नंबर 36 है वो ये कहता है कि यानी तीनों सिचुएशंस में, चाहे एक्ट हो, चाहे अमेजन हो या चाहे दोनों का मिक्स हो, तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि वो जो ऑफेंस होगा, जैसे आप किसी पे गोली चलाते हैं, मर्डर कमिट हो जाता है। आप किसी को फूड नहीं देते, उसका मर्डर हो जाता है, डेथ हो जाती है, ये भी सेम ऑफेंस है 302। अगर आप किसी को मारते हैं और साथ में खाना भी नहीं देते, उसकी डेथ हो जाती है, तो ये भी वही सेम ऑफेंस है। तो सेक्शन नंबर 36 जो है वो उसका जो कोर आइडिया है वो बिलीव रखता है उस पे, यानी जो लॉ है ना वो बिहेवियर को कंबाइन करता है सेक्शन नंबर 36 में, फ्रेगमेंट को नहीं करता। यानी वो कहते हैं कि जिस तरह एक्ट के करने से एक ऑफेंस क्रिएट होता है, या जिस तरह अमेजन्स के करने से एक ऑफेंस क्रिएट होता है, सिमिलरली वो सेम ऑफेंस होगा एक्ट प्लस अमेजन्स दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है।
कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, वो किसी को यानी बी को क्या करता है, मारता भी है, बीट भी करता है और फिर साथ में उसको खाना भी नहीं देता। तो जो बीटिंग है वो तो एक्ट है, राइट? एंड साथ में उसको जो नो फूड ना देना है वो क्या है, वो अमेशंस है। तो ये क्या हुआ, इन दोनों एक्ट के कॉम्बिनेशन से अगर कोई ऑफेंस किसी की डेथ हो जाती है तो फिर सेक्शन नंबर 36 जो है वो ऑपरेशन में आता है। ओके, जो सेक्शन नंबर 37 है वो बात करता है कॉपरेशन की बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। तो जो सेक्शन नंबर 37 है वो बात करता है जो पार्शियल कंट्रीब्यूशन है, और ये कहता है कि पार्शियल कंट्रीब्यूशन भी एनफ है। सो ये जो सेक्शन है ये देखता है कि क्या जो क्राइम्स हैं वो मल्टीपल स्टेप्स से कंप्लीट हुआ, यानी यहाँ पे हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कि बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स, ठीक है, यानी सीरीज एक ऑफेंस कमिट हुआ है कैसे, सीरीज ऑफ एक्शन से। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर सीरीज से भी कोई ऑफेंस कंप्लीट होता है तो फिर क्या होगा, वो सेम ऑफेंस होगा। अगर हाँ तो फिर लॉ कहते हैं कि जो बंदा सिर्फ एक स्टेप करता है, एक स्टेप भी करता है और इंटेंशनली कोऑपरेट करता है, ये देखें इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंशनली कोऑपरेट, अगर वो इंटेंशनली कोऑपरेट करता है तो फिर वो भी इस पूरे ऑफेंस के लिए लायबल होगा, ठीक है। यानी ए और बी हैं, दोनों इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहे हैं, ए ये स्टेप्स परफॉर्म कर रहा है और बी जो है वो ये स्टेप्स परफॉर्म कर रहा है। तो इन्होंने पूरा ऑफेंस नहीं कमिट किया, लेकिन इनकी सीरीज ऑफ एक्ट से जो है ये ऑफेंस कमिट हो गया है, तो दोनों जो है वो क्या है, वो सेम ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। यानी फॉर एग्जांपल ए और बी थोड़ा थोड़ा पॉइजन देते हैं, इसको सी को थोड़ा थोड़ा करके पॉइजन देते हैं और फिर जो है सी की डेथ हो जाती है। तो अब दोनों जो है वो क्या है, मर्डर है दोनों पे। अब इस सेक्शन का जो कोर आइडिया है वो ये है, ये जो स्मॉल रोल्स हैं, स्मॉल रोल्स, ठीक है, अगर आप एक गो में पूरा ऑफेंस नहीं भी क्रिएट करते, स्मॉल रोल लेस जो इंटेंशन है किसी को हार्म पहुंचाने का, ऑफेंस करने का, तो ये इस किस चीज़ के बराबर है, फुल लाइबिलिटी के बराबर है। फुल लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। ये जो सेक्शन नंबर 38 है वो इसकी ये जो है ये एक सटल और एडवांस कंसेप्ट इसका है, और ये एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या सब लोग जो एक ऑफेंस की कमीशन में इन्वॉल्व थे, लेकिन उनकी जो सर्कमस्टांसिस थी उन लोगों की और उनका जो इंटेंशन था वो डिफरेंट है। अगर हाँ उनका सर्कमस्टांसिस और इंटेंशन डिफरेंट है तो फिर सेक्शन नंबर 38 जो है वो अप्लाई होता है। तो फिर इस सूरत में जो लॉ है वो ये कहता है कि सेम एक्ट में, यानी सेम एक्ट में भी डिफरेंट जो ऑफेंस है वो अप्लाई हो सकते हैं डिफरेंट लोगों पर। डिफरेंट ऑफेंस, एक एक्ट है उसको कई लोगों ने परफॉर्म किया, ए प्लस बी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि उन्होंने परफॉर्म किया, एक ऑफेंस को कमिट किया, लेकिन ए के ऊपर जो लाइबिलिटी है वो डिफरेंट है और बी के ऊपर डिफरेंट है बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसिस एंड इंटेंशन। इसकी एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ए जो है वो क्या करता है कि एक अपने स्पाउस को गट जाता है, अपने स्पाउस को इसी इलिसिट रिलेशनशिप में देखता है, तो वो किस में आ जाता है, सर्कमस्टांसिस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन में आ जाता है, ठीक है, उसको सडनली गुस्सा आ जाता है और वो अपने पार्टनर को कत्ल कर लेता है। अब यहाँ पर ये जो चार्ज है सर्कमस्टांसिस क्या थे, ग्रेव प्रोवोकेशन, अब यहाँ पर ये लेसर ऑफेंस है, लेसर ऑफेंस, राइट, ओके। अब एक शख्स है दूसरा बी, वो क्या करता है कि वो जो है फॉर एग्जांपल वो सी को मर्डर करता है, किसके साथ, कूल माइंड के साथ, इंटेंशन के साथ। तो ये एक क्लियर कट क्या है, मर्डर है, सेक्शन 302। ओके, सो यहाँ पे जो ऑफेंस है वो सेम है, लेकिन दोनों की जो सर्कमस्टांसिस हैं और दोनों की जो इंटेंशन है वो क्या है, डिफरेंट है। सो इस सेक्शन का जो कोर आइडिया है वो ये है कि सेम एक्ट
इज़ नॉट इक्वल टू सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस कि एक्ट अगर सेम हो तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों पे या सब लोगों पे ऑफेंस जो है वो भी सेम लगेगा, राइट? सो अगर हम इन सब सेक्शंस को अलग अलग करके यानी एक ही नज़र में अगर हम इनका जो बुनियादी डिफरेंस है उसको हम समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि क्या कॉमन प्लान था? अगर कॉमन प्लान है यानी कॉमन इंटेंशन, तो फिर क्या होगा कि सेक्शन नंबर 34 अप्लाई होगा। क्या सबका जो इंटेंशन है वो सेम नहीं है? नो, नॉट सेम इंटेंशन, नॉट सेम इंटेंशन। अगर सबका इंटेंशन सेम नहीं है तो फिर इस सूरत में जो सेक्शन अप्लाई होगा वो सेक्शन नंबर 35 होगा। क्या जो रिजल्ट है ऑफेंस का वो एक्ट प्लस अमेजन्स के कम्बिनेशन से आया है? अगर हाँ, तो फिर इस सूरत में जो सेक्शन जनरेट होगा वो है सेक्शन नंबर 36। उसके बाद क्या जो क्राइम है या ऑफेंस है वो मल्टीपल जो स्टेप्स हैं यानी सीरीज ऑफ एक्ट्स में हुआ? अगर हाँ, तो फिर इस सूरत में जो सेक्शन अप्लाई होगा वो सेक्शन 37 है। और फिर उसके बाद जो है ये सेक्शन 38 है वो बात करता है कि क्या सेम एक्ट में डिफरेंट लाइबिलिटी बनती है? सेम एक्ट बट डिफरेंट लाइबिलिटी, अगर ऐसा है तो फिर इस सूरत में सेक्शन नंबर 38 जो है वो अप्लाई होगा। ओके, सो ये एक बुनियादी डिफरेंस था इन सब सेक्शन के बीच में, क्योंकि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो जो सेक्शन नंबर 34 है उसका जो फोकस है वो शेयर्ड इंटेंशन के साथ है यानी कलेक्टिव माइंड के साथ में। और जो सेक्शन नंबर 35 है उसका जो फोकस है वो इंडिविजुअल मेंटल स्टेट यानी नॉलेज और इंटेंशन यानी मिनजिया के साथ है। जो सेक्शन नंबर 36 है इसका जो फोकस है वो कोजेशन के साथ है यानी रिजल्ट जो है वो कैसे बना। और फिर जो सेक्शन नंबर 37 है इसका जो फोकस है वो पार्टिसिपेशन पर है कि हर एक ने जो मल्टीपल लोग थे इसमें पार्टिसिपेंट्स थे, हर एक का कितना पार्ट है इसमें इस ऑफेंस के कमीशन में। और जो सेक्शन नंबर 38 है वो फोकस करता है कि इंडिविजुअल लाइबिलिटी यानी कौन किस ऑफेंस का गिल्टी है। तो ये एक बुनियादी सा फ़र्क था इन सब सेक्शंस में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये जो सेक्शंस हैं इनके बीच में जो भी कन्फ्यूजन्स थे वो क्लियर हो गई होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।